नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्क्योड फॉर्मूला क्या है। और दोस्तों यहाँ पर जब 7th CPC आया था, इसके अंदर मेंशन था कि सरकार आर्क्योड फॉर्मूले को अपना सकती है नए वेतन आयोग का इंतजार किए बिना। तो चलिए पूरा यहाँ पर मामला देखते हैं कि आखिर आर्क्योड फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से इससे जो 7वां वेतन आयोग है उसकी पे मैट्रिक को रिवाइज किया जा सकता है और इस हिसाब से बेसिक जो है न्यूनतम बेसिक वो 32,500 रुपए किस हिसाब से होगी। और रेलवे की एक बहुत बड़ी फेडरेशन है, उसने दोस्तों रेलवे बोर्ड से मांग भी कर दी है कि उनके अनुसार जो मिनिमम बेसिक है वो 32,500 रुपए की जाए। चलिए देखते हैं पूरा अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं 7वां वेतन जो आयोग था 7th CPC था, उसकी रिपोर्ट दिखा रहा हूं पूरी। और यहां पर आप आएंगे तो यहां पर पैरा नंबर 1.22 में क्लियर रूप से लिखा गया है इसके बारे में। तो चलिए हम पैरा नंबर 1.22 को खोल लेते हैं कि एक्चुअली पैरा नंबर 1.22 में क्या लिखा गया है। तो यहां पर देखिए पैरा नंबर 1.22 के अंदर लिखा गया है, इट इज आल्सो रिकमेंड दैट द मैट्रिक्स मे बी रिवाइव्ड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर। यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि आप बिना 10 साल का इंतजार किए बिना जो मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स है, इसको रिवाइज कर सकते हो पीरियडिकली। और यही आपका आर्क्योड फॉर्मूला है कि जैसे जैसे कमोडिटीज की प्राइस यहाँ पर बढ़ती है उस हिसाब से आप प्राइस को यहाँ पर चेंज करते जाइए। और साथ में ये भी लिखा गया है कि जो लेबर ब्यूरो जो है वो आप अपना जो भी रिव्यू पीरियडिकली डालता है उसके आधार पर जो है आप कमोडिटीज की जो प्राइस है उसको चेंज कर सकते हैं। एक कॉमन मैन्स बास्केट। और आर्क्योड फॉर्मूला कैसे डिफाइन होता है? आर्क्योड फॉर्मूला ये कहता है कि भाई एक जो कॉमन मैन है उसको किन किन कमोडिटीज की आवश्यकता है, उनके प्राइस यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2016 के अंदर जब इसको इंप्लीमेंट किया गया था 7th CPC को, 7वें वेतन आयोग को, तो उस समय भाई जो खर्चे थे वो कम होते थे। वहाँ पर दाल भी सस्ती थी, उस समय चावल भी सस्ता था, उस समय गेहूं भी सस्ता था, उस समय दूध भी सस्ता था। लेकिन आज उनकी कीमत यहाँ पर बदल चुकी है। तो ऐसे में अगर सरकार चाहे तो बिना वेतन आयोग लाए हुए आर्क्योड फॉर्मूले को अपना सकती है और जो पे मैट्रिक्स इसको रिवाइज कर सकती है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है विच द लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला रिव्यूज पीरियडिकली। और आपने ये भी देखा होगा कि जो शिमला जो ब्यूरो हुआ था लेबर का, तो उस हिसाब से आप इसको पीरियडिकली यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि आप जो है इसके बेसिस पर बिना 10 साल का इंतजार किए हुए या अगले जो पे कमीशन है उसका इंतजार किए हुए इनको रिवाइव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लेबर ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने आ चुकी है और जो कमोडिटीज़ की प्राइस है वो भी यहाँ पर आ चुकी है कि लगातार बढ़ रही है। और जो इंडेक्स है वो तकरीबन 139 के आसपास इस समय चल रहा है। तो अगर उसको हम देखें 139 को इंडेक्स जो है उसको हम देखते हैं तो 139 इंडेक्स हो जाएगा और आपका DA है जो 50% हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो पिगमेंट फैक्टर है वो आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 189 के आसपास। और 189 के आसपास आपका बनेगा, इसका मतलब जो बेसिक था 1.89 मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रेलवे बोर्ड की जो बहुत बड़ी फेडरेशन है उसने भी रेलवे बोर्ड को यहाँ पर दोस्तों भेजा है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट भी देख सकते हैं जो लेटेस्ट अगस्त वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो CPI इंडेक्स है वो दोस्तों इस समय तकरीबन 139.7 यहाँ पर चल रहा है और इसमें लगातार यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आपका जो रेलवे बोर्ड है उसको दोस्तों रेलवे की एक बहुत बड़ी फेडरेशन है NFIR। रेलवे में 2 फेडरेशन है, एक है AIRF, एक है NFIR। तो जो NFIR है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उसने दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड को यहाँ पर ये लिखा है लेटर। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको यहाँ पर ये लेटर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर लेटर लिखा गया रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके पे स्ट्रक्चर को रिवाइज करने के लिए और रिवीजन करने के लिए मिनिमम जो उनको पे वेजेस मिलता है उनको। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बताया गया है कि जब 7th CPC लागू हुआ था 1/1/2016 को, तो उस समय मिनिमम जो बेसिक रखा गया था वो 18,000 रखा गया था। और मैंने देखिए मैं आपको वापस से दिखा दूँ जो 7वां वेतन आयोग है उसके अंदर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7th CPC की रिपोर्ट है ना, इसका पेज नंबर जो 65 है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो मिनिमम जो 18,000 बेसिक रखा गया था उस टाइम पे वो किस हिसाब से रखा गया था। उस टाइम में जो आपकी चावल की कीमत थी, दाल की कीमत थी,
ग्रीन वेजिटेबल, दूध, इनकी सबकी आप प्राइस देख सकते हैं ये रखी गई थी। और उस हिसाब से आपका मिनिमम जो बेसिक था वो दोस्तों लगभग बन रहा था 17,992 और इसको फिर 18,000 यहाँ पर लमसम अमाउंट माना गया था। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला गया है कि 1/1/2016 को जब 7 CPC लागू हुआ था तो उस समय 18,000 रुपये मिनिमम जहाँ पर रखा गया था बेसिक पे। अब इसको लगभग 8 साल यहाँ पर बीत चुके हैं और अभी तक जो है रिवाइज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता है कि नया जो पे कमीशन है वो गठित नहीं हुआ है, या तो आप 8वां वेतन आयोग गठित कीजिए या फिर जो है यहाँ पर जो इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट येट कंसिडर्ड फॉर वेज रिविजन और फॉर सेटिंग अप फॉर 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि ना तो इन्होंने अभी तक रिवाइज किया है और ना ही 8वें वेतन का गठन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फेडरेशन है रेलवे की, उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि आप 7 CPC जो है 7वां वेतन आयोग है उसके पैरा नंबर 1.22 में एक बात लिखी गई है, उसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैंने ये बात आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है कि गवर्नमेंट चाहे तो बिना वेतन आयोग को लाए हुए इसमें रिवाइज कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि जो फेडरेशन है NFIR उसने ये देखा है कि 1/1/2016 से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ों की प्राइस यहाँ पर बदल चुकी है और ऐसे में इनको यहाँ पर रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस हिसाब से अगर हम डॉक्टर जो R.K. ने फॉर्मूला दिया था अगर उसको देखा जाए तो 1 जुलाई 2023 तक जो उनकी कीमत जो है कम्युनिटीज़ की वो बढ़ने के साथ अगर यहाँ पर करंट जो वैल्यू आपी जाए तो लगभग 32,500 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिनिमम बेसिक होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो डीए है उनको यहाँ पर 46% इसी के अंदर ऐड किया जाए। द मिनिमम वे प्रेजेंटली बीइंग पेड टू एम्प्लॉय इज फार लेस इवन आफ्टर एडिंग डीएनएस अलाउंस 46% ऑफ द मिनिमम पे ऑफ 18,000। और यहाँ पर इसी के अंदर आप जो है डीए को मर्ज कर सकते हो। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अपॉन द गवर्नमेंट द कॉस्ट ऑफ वेरियस कम्युनिटी आइटम इज फर्निश्ड द कैलकुलेशन शीट वाइड एनेक्स नंबर ए एंड बी। और एनेक्स नंबर ए और बी के अंदर जो में कम्युनिटी की जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको बता रखी है। तो यहाँ पर NFIR रिक्वेस्ट द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, NFIR प्रधानमंत्री से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज काइंडली इंटरवेंस द टेकिंग एक्शन फॉर रिवीजन द वेजेस स्ट्रक्चर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका जो पे है उसको रिवाइज करने के लिए आप इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करें। एंड आल्सो अपवर्ड रिवीजन ऑफ मिनिमम पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाई रिकमेंडेशन ऑफ 7th CPC। और 7वें वेतन आयोग के जो पैरा नंबर 1.22 में बताया गया है उसका यहाँ पर जो है आप अनुसरण करके मिनिमम बेसिक पे जो है यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये तो है आपका जो पैरा नंबर 1.22 में लिखा गया है 7वें वेतन आयोग के में। तो आप देख सकते हैं उस समय चावल की जो कीमत रखी गई थी, गेहूं की कीमत रखी गई थी मात्र आप देख सकते हैं 25 रुपये किलो रखी गई थी। दाल 97 रुपये किलो, आपका रो वेजिटेबल 58, हरी सब्जी आपकी 38 और फ्रूट आपके 64, दूध उस समय 37 रुपये मापा गया था, चीनी 37 रुपये मापी गई थी, एडिबल ऑयल उस समय 114 मापा गया था, फिश मीट वगैरह इनकी प्राइस आप देख सकते हैं, डिटर्जेंट वगैरह उस समय ये प्राइस यहाँ पर मांगी गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब कुछ ऐड करा के 9,218 आ रहा था। इसमें फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस इतना ऐड किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी मैरिज, रिफ्लेक्शन, फेस्टिवल अकबर में जाता है उसका खर्चा एवरेज ही माना गया था। अपनी स्किल बढ़ाने के लिए अलग से पैसे यहाँ पर जो यहाँ पर 25% मिलता है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। और इस हिसाब से टोटल यहाँ पर हो रहा है 17,469। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो है 3% का डीए यहाँ पर उस समय था उसको भी ऐड कर दिया गया था। और मिनिमम जो बेसिक उस समय बनी थी वो 17,993 और उसको यहाँ पर मान लिया गया था 18,000 रुपये। लेकिन अब की कीमत अगर देखी जाए तो वर्तमान में दोस्तों आप देख सकते हैं जो इन्होंने बना के भेजा है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्राइजेस यहाँ पर जो इंडेक्स है उसके आधार पे, तो आप देख सकते हैं चावल इस समय लगभग 60 रुपये इन्होंने माना गया है, दाल जो है 145, रो वेजिटेबल 130, ग्रीन वेजिटेबल 60, अदर वेजिटेबल 60, फ्रूट्स 120 एवरेज, मिल्क 65 रुपये किलो, चीनी जो है 48, एडिबल ऑयल 180। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये फिश ये इनकी भी कीमतें हैं, डिटर्जेंट 800 रुपये, क्लोथिंग का 800 रुपये। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ मिला मिलो के दोस्तों इस समय जो आ रही है 1/7/2023 तक वो दोस्तों आप सकते हैं 32,524। और इसको राउंड ऑफ माने तो दोस्तों 32,500 रुपये दोस्तों यहाँ पर मिनिमम बेसिक यहाँ पर बन रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 32,500 जो मिनिमम बेसिक बन रही है
उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि पहले थी 18,000 बेसिक, और अब दोस्तों जो बेसिक है वो 32,500 है। यानी कि आप इनको देखेंगे तो ये तकरीबन 1.8 गुना है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी सैलरी 1.8 टाइम हो जाएगी। यानी कि जिसका बेसिक इस समय 40,000 रुपये है, वो दोस्तों अपनी सैलरी ये 1.8 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो दोस्तों इस समय लगभग 72,000 हो जाएगी। उस हिसाब से आप यहाँ पर सब की सब अपनी बेसिक जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए प्रस्ताव भेजा गया है, अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। देखिए सरकार हो सकता है कुछ न कुछ एक्शन तो लेगी, इलेक्शन का भी है, और देखिए नया वेतन आयोग गठन भी करना है। तो ऐसे में नया वेतन आयोग गठन का अल्टरनेट ऑलरेडी 7th CPC में बता रखा है कि भाई 7th CPC में क्लियर बता रखा है कि आप नया वेतन जरूरी नहीं है कि नया वेतन लाए, आप बिना नया वेतन लाए भी इसका जो स्ट्रक्चर है, पे स्ट्रक्चर, उसको बदल सकते हैं। तो ऐसे में अगर कमोडिटीज़ की प्राइस आप देखेंगे तो इसको मानते हुए दोस्तों आपका जो मिनिमम बेसिक है 32,500 रुपये यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल ये लेटर है और रेलवे जो फेडरेशन उन्होंने भेजा गया है। और यहाँ पर देखिए अभी जो है एक चीज़ और है कि ये 1/7/2023 का है। हो सकता है कि 1/1/2024 तक आपका जो फिटमेंट गुणांक है वो थोड़ा और इनके जो है DA भी बढ़ेगा और आपका जो ये CPI इंडेक्स है वो बढ़ेगा। तो हो सकता है आपका अगर रिवाइज करेंगे 1/1/2024 को तो हो सकता है ये 32,500 की जगह थोड़ा प्राइस और यहाँ पर बढ़ जाए। हो सकता है कि 500 या 1,000 रुपये की वृद्धि आपको और देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी देखिए कब यहाँ पर गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ लेके आती है। अभी यहाँ पर कई बातें चल रही हैं और जैसे ही कोई और अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी अपडेट आएगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आप बता सकते हैं कि इसके बारे में आपका क्या विचार है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।